हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास के 7th चैप्टर पौधों को जानिए उसमें एक टॉपिक करने वाले हैं कि तनों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पौधों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो बेटे 5 वर्गीकृतकरण होते हैं। इसमें 5 प्रकार के पौधे होते हैं तने के आधार पर कि किस प्रकार का तना है, उसी आधार पर 5 प्रकार के पौधे होते हैं। पहला शाख, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष, चौथा आपका आरोही पौधे और 5वें विसर्पी पौधे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शाख के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। ये शाख का पौधा है एक, ठीक है, इसको शाख कहते हैं। अब पौधे का नाम अलग अलग हो सकते हैं शाख, क्योंकि कई प्रकार के होते हैं। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये एक शाख का पौधा है। और क्यों है उसका कारण ये है कि शाख के पौधे जो होते हैं उनका तना जो होता है वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही कोमल होता है, आसानी से टूटने वाला तना होता है इनका। और इनकी जो हाइट होती है वो 2 से 3 फुट से फालतू नहीं होती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 3 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और सबसे लंबा एक अपवाद है इसमें, सबसे लंबा जो आपका शाख होता है वो होता है केला, बनाना जिसे हम कहते हैं। तो केला सबसे लंबा और सबसे बड़ा शाख है। और आप देखिए कि केले का जो तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है, आसानी से टूटने वाला होता है, हरे रंग का होता है। तो एक और बात कि शाख की जो तने होते हैं वो बहुत ही पतले, कोमल, हरे रंग के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो शाख में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जैसे आपका गेहूं है, धान है, इनके पौधे भी जो होते हैं वो शाख की कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत सारे मसाले हैं, जैसे प्याज है, हल्दी है, आपका लहसुन है और धनिया है। ये सब भी आपके शाख की कैटेगरी में ही वर्गीकृत होने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं बेटे, झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, इस साइड आइए, देखिए ये एक झाड़ी का पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे नीचे तो देखें झाड़ी की जो तने में से शाखाएं निकलती हैं वो बिल्कुल नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। ये खास बात होती है झाड़ी की। और झाड़ी की जो हाइट होती है वो 8 से 10 फुट तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ये भी और ऊंचे हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती है। तो झाड़ी में अगर आपको बताना हो कि भाई कैसे पता चलेगा झाड़ी है, तो सबसे बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो क्या होता है कि झाड़ी के तने में से जो ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, वो बिल्कुल नीचे से निकलना शुरू होती है और फैल जाती हैं। यहाँ देखिए ये फैली हुई है चारों दिशाओं में। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं उनको झाड़ी कहते हैं। इनका तना जो होता है थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कठोर होता है आपके शाख वाले पौधों से, और पतला होता है, थोड़ा थोड़ा वुडी भी होता है। वुडी यानी लकड़ी जैसा दिखता है। हरे भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। समझ आ गया बेटे। तीसरी कैटेगरी में आते हैं हम अपने पौधे जो हैं हमारे पेड़। यहाँ पे बहुत सारे आप पेड़ देख रहे होंगे। देखिए सामने ये एक है, इधर ये पाम ट्री है आपका, ये वाला मैं दिखा देती हूँ आपको। ये पाम ट्री है, पाम का वृक्ष है। जो वृक्ष होते हैं इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, वुडी होते हैं, यानी कि लकड़ वाले होते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्गर स्टाउट होते हैं। स्ट्रॉन्गर स्टाउट का मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। आपके जितने भी पेड़ हैं, आम है, पीपल है, जामुन है, ये सब कैटेगरी जो आती है आपकी वृक्ष में ही आती है। जब हम झाड़ी की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल मैंने नहीं बताए थे आपको। झाड़ी में बात आती है आपकी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे गुलाब है ना, तुलसी, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, तुलसी है, गुलाब है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं झाड़ी के। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जाऊंगी, आपको मैं बताने जा रही हूँ क्लाइंबर्स के बारे में, यानी कि आरोही पौधों के बारे में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी एक बेल। कुछ पौधे बेटे ऐसे होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। या तो उनको सपोर्ट की, सहारे की जरूरत पड़ती है अपना लेने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, या फिर उनका जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो इतना भारी होता है कि वो सहारे के साथ भी ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं बेल, ठीक है, लता जिसे हम कहते हैं। तो लताएं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आरोही लताएं, जहां पर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये गिलोय की बेल है, ये सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ती जाती है। दिख रहा है ये कैसे ऐसे स्पाइरल होके ऊपर चढ़ती जाएगी। यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से ये यहाँ पे इस पेड़ पर चढ़ी हुई है। तो इस टाइप की जो बेल होती है इनको हम कहते हैं आरोही बेल। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका गिलोया आ जाता है, करेले का पौधा आ जाता है ना, आपकी ये अंगूर आ जाता है, और तोरी है,
घिया है, ये सब जो पौधे होते हैं ये आपके बेल के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटे, अगला एग्जाम्पल हम करेंगे आपके विसर्पी पौधों के बारे में। तो वे होते हैं जिनका जो फ्रूट होता है, जो फल होता है वो इतना भारी होता है कि ये सहारे के द्वारा भी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है ना, इनके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, इतने भारी होते हैं, सहारे से भी नहीं चढ़ पाते, तो ये रेंगते रहते हैं। इनकी जो बेल होती है वो जमीन पर ही रेंगती रहती है। तो विसर्पी यानी कि सांप की तरह जो रेंगते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं विसर्पी। ठीक है बच्चे, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।